नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य विज्ञान वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, यह स्पीडी की 2023 की न्यू एडिशन की बुक है। इसमें सन 2022 तक जितने भी रेलवे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं वे सभी इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, यह रेलवे की सामान्य विज्ञान की बुक केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी अन्य जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जिनमें सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में बहुत सारे सेट्स दिए गए हैं, तो दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि हमारे इस चैनल पर बिल्कुल शुरू से इस बुक की शुरुआत हो रही है। तो आइए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 162। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, रक्तदाब को किससे मापते हैं? दोस्तों, रक्तदाब को स्फिग्मोमैनोमीटर से मापते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, शरीर के रक्त की शुद्धिकरण कौन करता है? दोस्तों, शरीर के रक्त की शुद्धिकरण गुर्दा करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, चेचक किसके कारण होता है? दोस्तों, चेचक वायरस के कारण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, विश्व में सबसे अधिक भारी धातु कौन सी है? दोस्तों, विश्व में सबसे अधिक भारी धातु ओस्मियम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, पराश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं? दोस्तों, पराश्रव्य ध्वनि 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, मानव शरीर में जल के भार का अनुपात कितने प्रतिशत होता है? दोस्तों, मानव शरीर में जल के भार का अनुपात 65% होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, ऊंट अपने शरीर के तापमान का कितना डिग्री तक नियंत्रित कर सकता है? दोस्तों, ऊंट अपने शरीर के तापमान का 40 डिग्री सेल्सियस तक नियंत्रित कर सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, प्रकाशीय फाइबर के माध्यम से संचरण का सिद्धांत क्या कहलाता है? दोस्तों, प्रकाशीय फाइबर के माध्यम से संचरण का सिद्धांत पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, अस्पतालों में प्रयुक्त ऑक्सीजन ट्यूबों में ऑक्सीजन के अलावा और किस गैस का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, अस्पतालों में प्रयुक्त ऑक्सीजन ट्यूबों में ऑक्सीजन के अलावा हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, रिकेट्स और अस्थि मृदुला किस विटामिन की कमी से होता है? दोस्तों, रिकेट्स और अस्थि मृदुला विटामिन डी की कमी से होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? दोस्तों, मैग्नेटाइट लोहे का अयस्क है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, यात्री कपोत क्या है? दोस्तों, यात्री कपोत एक विलुप्त प्राणी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, सिनकोना किससे प्राप्त किया जाता है? दोस्तों, सिनकोना कोनेन से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, कुपोत दुग्ध कौन उत्पन्न करता है? दोस्तों, कुपोत दुग्ध स्तनधारी उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? दोस्तों, आवर्धक लेंस वास्तव में उत्तल लेंस होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, रक्ताल्पता किस विटामिन की कमी से होती है? दोस्तों, रक्त अल्पता विटामिन B12 की कमी से होती है।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? दोस्तों, ध्वनि का तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, सेब भारत में सर्वाधिक मात्रा में कहाँ से प्राप्त होता है? दोस्तों, सेब भारत में सर्वाधिक मात्रा में हिमाचल प्रदेश से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, संतरे के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? दोस्तों, संतरे के उत्पादन में अग्रणी राज्य महाराष्ट्र है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, काजू के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? दोस्तों, काजू के उत्पादन में अग्रणी राज्य केरल है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, सोयाबीन के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? दोस्तों, सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, तंबाकू के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? दोस्तों, तंबाकू के उत्पादन में आंध्र प्रदेश अग्रणी राज्य है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, मूंगफली के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? दोस्तों, मूंगफली के उत्पादन में गुजरात अग्रणी राज्य है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, गेहूं उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन है? दोस्तों, गेहूं उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, चावल तथा जूट के उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? दोस्तों, चावल तथा जूट के उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, बेंजीन विद्युत का किस प्रकार का उदाहरण है? दोस्तों, बेंजीन विद्युत का सुचालक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, शरीर में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? दोस्तों, शरीर में ऊर्जा ग्लूकोज के रूप में संग्रहित होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, नारंगी तथा बैंगनी रंग को मिलाने से कौन सा रंग का निर्माण होता है? दोस्तों, नारंगी तथा बैंगनी रंग को मिलाने से हरे रंग का निर्माण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, साधारण नमक में क्या होता है? दोस्तों, साधारण नमक में सोडियम तथा क्लोराइड होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, डीएनए का प्रथम बार संश्लेषण किसने किया था? दोस्तों, डीएनए का प्रथम बार संश्लेषण वाटसन एवं क्रिक ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? दोस्तों, घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो मुख्य स्रोत क्या हैं? दोस्तों, प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो मुख्य स्रोत हैं सोयाबीन व मूंगफली। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, वर्ण की लवक के कारण कौन सा जीव अपना रंग बदलता है? दोस्तों, वर्ण की लवक के कारण गिरगिट अपना रंग बदलता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, कॉफी के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? दोस्तों, कॉफी के उत्पादन में कर्नाटक अग्रणी राज्य है। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 35 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं।
दोस्तों यदि आप आज के वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल में इस यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल हैं, तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इन्हें अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।